6 सितंबर योम दिफा पाकिस्तान है। 6 सितंबर 1965 की जंग के हालात व वाक़यात का जब मुशाहदा किया जाए, उस वक़्त के अखबारात का मुताला किया जाए, तारीख़ की किताबें पढ़ी जाए, नाज़रीन कराम हमें एक चीज़ पता चलती है। वो चीज़ और वो बात ये है कि 1965 की जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी मदद शामिल थी पाक फ़ौज के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नज़र इनायत थी हमारी पाक फ़ौज पर, पाकिस्तानियों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नज़र रहमत थी। सुनिए ज़रा, जब जंग हुई, जंग ख़त्म होने के बाद हमारे पाकिस्तानी फ़ौजियों ने भारत के फ़ौजियों को गिरफ़्तार किया, तो वो भारतीय फ़ौजी पूछते थे कि तुम्हारे वो सबज़ जुब्बों वाले मुजाहिदीन किधर हैं, तुम्हारे वो सबज़ जुब्बों वाले मुजाहिदीन किधर हैं? हम बम फेंकते हैं, वो हमारे हर हमले को नाकाम बना देते हैं। यहाँ तक नाज़रीन किराम आप हैरान होंगे, एक भारतीय फ़ौजी कहने लगा मैंने एक शहर को तबाह करने के लिए 250 बम फेंके हैं, लेकिन मजाल है कि उस शहर का बाल भी बीका नहीं हुआ। क्यों? वो तुम्हारे सबज़ जुब्बों वाले मुजाहिदीन किधर हैं जिन्होंने हमारे हर हमले को नाकाम बना दिया है। नाज़रीन किराम, ये क्या थी? ये अल्लाह की मदद थी जो पाकिस्तान वालों के लिए आई थी 1965 की जंग में। ऐसे ही अगली बात सुने जो बड़ी ही मज़ेदार बात है, आप सुन के हैरान होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शफ़क़तें थी पाकिस्तान वालों के साथ 1965 की जंग में। 1965 की जब जंग हुई, तो उस जंग के बाद कुछ माह बाद एक बंदा, एक बुज़ुर्ग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने बैठ के रो रहा है। बुज़ुर्ग शख्स है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने, और सरकार का दरबार तो आपको पता है, फिर ऐसा दरबार है जहाँ जो भी जाता है और सरकार के रोज़े के सामने बैठता है तो उसकी आँखों से आंसुओं की जड़ियाँ लग जाती हैं। वो बुज़ुर्ग भी वहाँ पर बैठ के रो रहे थे, उनकी आँखों से आंसू जारी थे। नाज़रीन किराम, वो बुज़ुर्ग कौन थे? वो बुज़ुर्ग जनरल ज़ियाउद्दीन अब्बासी, जो उस वक़्त 1965 की जंग में सियालकोट मुहाज़ पर शहीद हुए थे, उनके वालिद गिरामी थे। सदर अयूब ख़ान ने उनके वालिद से पूछा था आपका बेटा शहीद हो गया है, आपकी कोई दिली ख्वाहिश है? तो वो कहने लगे मेरी एक ही दिली ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाज़िरी दे दूँ। सदर अयूब ख़ान ने उसकी दिली ख्वाहिश को पूरा किया और उम्रा करने के लिए मदीने में भेज दिया। नाज़रीन किराम, अब अगली बात सुनिए। अब वो बंदा बैठा है, वो बुज़ुर्ग बैठा है, रो रहा है। मस्जिद नबवी का खादिम आता है और पूछता है क्या तुम में से कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आया है? वो जो जनरल ज़ियाउद्दीन अब्बासी के वालिद गिरामी वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ मैं पाकिस्तानी। वो मस्जिद नबवी का खादिम आता है उनके पास और कहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज में जनरल ज़ियाउद्दीन अब्बासी नाम का एक शख्स है, क्या आपने उसका नाम सुना है? जब वो नाम लेता है खादिम मस्जिद नबवी का, तो जनरल ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो रो कर कहते हैं जिस शख्स का तुम नाम ले रहे हो, ये शख्स मेरा ही बेटा है जो जंग में शहीद हो गया है। नाज़रीन किराम, बाप रो रहा है और उस मस्जिद नबवी के खादिम को बता रहा है। जब उसने ये बात सुनी तो उसने फ़ौरन जनरल ज़ियाउद्दीन अब्बासी के वालिद के हाथों को बोसा देना शुरू कर दिया। बोसा दे रहा है, चूम रहा है। और फिर वो बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, जनरल ज़ियाउद्दीन अब्बासी को उनके वालिद साहब को अपने घर ले गया। उसके घर वाले उसकी इज़्ज़त एहतराम ताज़ीम कर रहे हैं, उसके लिए खाने तैयार हो रहे हैं, खूब उसकी सेवा की। जनरल अब्बासी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी उसको कहते हैं मेरी तुम्हारे साथ पहली मुलाकात, हमारी कभी पहले कोई मुलाकात नहीं हुई, ये क्या मामला है? तुम मुझे इतनी इज़्ज़त दे रहे हो, इतनी मेहमान नवाजी मेरी कर रहे हो। तो वो मस्जिद नबवी का खादिम कहने लगा बात ये है, 6 सितंबर 1965 को जब जंग हुई पाकिस्तान में, तो 11 सितंबर को मैंने ख्वाब में देखा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा है। तो ये शख्स कहता है मैंने देखा एक तरफ से मौला अली मशरिक़ कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। कहते हैं वो बंदा कहता है जब मैंने ख्वाब में देखा हज़रत अली को, फिर मैंने ये भी देखा हज़रत अली अकेले नहीं आ रहे थे, बल्कि हज़रत अली के साथ जनरल ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी आ रहे थे। देखा नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर खुसूसी नज़र रहमत थी पाकिस्तान वालों पर। इस जंग में अगर कामयाबी मिली है 1965 की जंग में, तो ये सदका है कमली वाले आका